सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर को नोटिस, अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफ़र होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर को भी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरख्वास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर ममलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मरात होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। अदालत ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस नईम अख्तर खान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के ज़रिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की आसामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र के बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात ना किए गए? क्या हलफ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हलफ उठा रहे हैं? वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम जब आरसी जज बनते हैं तो हलफ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी इस हलफ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आरसी जज लिया होता है। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कांग्रेस रुकन जैक वॉर्नबर्ग मैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका में ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा कि हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करना होगा। जोनाथन लोथर जैक्सन ने कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर KP और वफाकी वज़रा मौजूद। चेयरमैन सेनेट इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज़ में आज इशाया भी देंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। गुज़श्ता माह से महंगाई बढ़ रही है, गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ़। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट 17.5 अरब डॉलर्स तक बढ़ गया था। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। तरसीलात ज़र ने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार अमा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर्स की सतह पूर कर गईं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4.10 अरब डॉलर्स की सतह को छू गईं। मुल्की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद अबूर करने पर इज़हार मसरत। शहबाज शरीफ का समुंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज़ दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समुंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कर समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलज़िमान की ज़मानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खदीजा शाह समेत तमाम मुलज़िमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुलज़िमान को फ़र्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज़ात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अखबार बराए तावान केस। मुलजिमा आमना उरूश, ममनून हैदर और जिशान को 7 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर अगवा करना साबित नहीं होता, तावान मांगने पर सज़ा सुनाई। अदालत ने मुकदमे के बाकी मुलजिमान को बरी कर दिया। कैनाल्स नहीं बनेंगी, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है। कैनाल्स के मामले पर आवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। कराची के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा PTI इख्तिलाफ़ात का शिकार है, लगता नहीं कि PTI वाले अपनी तरफ से हटेंगे। आज़म सवाती के मुज़ाकरात से मुतालिक मामले का इल्म नहीं। इसराइली फोर्सेस की गजा में बरपरियत की इंतहा। मजीद 6 भाइयों समेत 37 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, दर्जनों जख्मी। इसराइली तैयारों ने गजा के आखिरी मुकम्मल फाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया। सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की अस्पताल पर इसराइली फ़ज़ाई हमले की मजम्मत। यमन से इसराइली इलाकों पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। कोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइल का दोनों मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मिस्ट्री हमत सबको फ़ौन। गजा में जारी इसराइली हमलों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर इत्तफ़ाक़। चीन जैसे तिजारती ममालिक के हाथों यरगमा नहीं होंगे। किसी मुल्क को अमरीका के साथ तिजारती बदसलूकी की इजाज़त नहीं देंगे। गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ से मुतालिक ऐलानात की जायजा की हिदायत। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान न्यूक्लियर मुआहदा जल्द मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर तवानाई के मुताबिक सऊदी अरब से पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी में ताउन जारी रखेंगे। सऊदी अरब दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। तवक्को है कि हम सऊदी अरब के साथ एक तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें नाकाम। यूक्रेन के शहर सेमीफर पर रूस का मिसाइल हमला। 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 83 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह हुई। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय कमीशन की रूसी हमले की मजम्मत। बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफर पर दोबारा पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का एक और फैसला खत्म कर दिया। पासपोर्ट में इसराइल के लिए कारामद न होने के शिक बहाल। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शिक बहाल होने से बांग्लादेशी पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामद होगा। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद की भांजी चोलिप सिद्दीक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चोलिप सिद्दीक पर जौहरी मुआहदे में 4 अरब पाउंड के मुबैना घपले के इल्जामात हैं। चोलिप सिद्दीक ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी इंतकाम करार दे दिया।